इंग्लिश समझ सकता हूँ पर बोल नहीं सकता। अगर ये अल्फाज आपके भी हैं और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली रूटीन में सिर्फ और सिर्फ इन 6 चीजों का इजाफा करना है। ये 6 काम आप बाकी काम करते हुए साथ साथ कर सकते हैं। इस पर ना तो हमें पैसे लगाने हैं और ना ही घंटों टाइम देना है। सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट रोजाना देकर आप 1 माह के अंदर अंदर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी खासी इंप्रूव कर लेंगे। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हमारे सबक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से 6 काम हैं जो हम बड़ी ही आसानी से करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। जी, तो अगर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश समझ सकता हूं, इसका मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और ओवरऑल इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर है। तो खुश हो जाइए, आपको इंग्लिश सीखना जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको चाइनीज, इटालियन, जापानीज कोई भी और जुबान सीखनी है तो आपको शायद जीरो से शुरू करना पड़े, जो कि काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आपने अच्छी खासी इंग्लिश सीख रखी है लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पाते। प्रॉब्लम यहाँ है। आप ये मत कहिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप ये कहिए कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। ठीक है, तो 2 अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो बोलना तभी आएगा जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और बोलने की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको लिसनिंग ज्यादा से ज्यादा करनी होगी और साथ साथ लिसनिंग करते हुए यानी इंग्लिश सुनते हुए आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इंग्लिश में क्या सुने? इंग्लिश क्या हम डायरेक्टली अंग्रेजों को सुनना शुरू कर दें और अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लें कि मुझे तो अब अंग्रेजों की समझ नहीं आती? ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको क्या करना है? पहले ऐसे लोगों को सुने जो आपके लहजे में, जो आपसे मिलते जुलते लहजे में इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है, TEDx। ठीक है, आप इसको ओपन कर लें और आपकी कंट्री के, इंडिया के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जो स्पीकर्स हैं उनको सुने, उनकी इंग्लिश की स्पीचेस सुने। बच्चों के लिए स्पेशली एनिमेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं जिनको सुनकर आप अपनी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग, ओवरऑल अपनी इंग्लिश सुनने की जो सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, उसको अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें मेरी तरफ से रेकमेंडेड हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश लिसनिंग के लिए और भी बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं। आप सिंपली गूगल कीजिए कि इंग्लिश लिसनिंग के लिए आपके लिए क्या चीजें बेस्ट रह जाएंगी। क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है यानी आप इंग्लिश लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप गूगल कीजिए राइट कि इंग्लिश लिसनिंग के लिए क्या क्या चीजें बेस्ट हैं। BBC की भी रिसोर्सेज हैं, VOA, वॉइस ऑफ अमेरिका की भी डिफरेंट ऑडियोज, पॉडकास्ट हैं इंग्लिश में, आप वो सुन सकते हैं। गूगल पॉडकास्ट है, ठीक है, ये भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके बहुत सारी ऑडियोज आपको मिल जाती हैं जहां से आप इंग्लिश लिसनिंग डेली बेसिस पर कर सकते हैं, घंटों कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? सिंपली कोई भी काम करते हुए, तो ऐसे काम जिस पर आपकी 100% अटेंशन की जरूरत नहीं होती, आप वहां पर सिंपली हैंड्स फ्री लगाकर इंग्लिश लिसनिंग कर सकते हैं। और साथ साथ जब भी आपका फोकस थोड़ा सा ऑडियो की तरफ आए तो जो कुछ आप सुने उसको साथ साथ रिपीट करें, बोलें। ठीक है, ये है एक नेचुरल तरीका इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलचाल सीखने का। तो आपने क्या करना है? इंग्लिश सुनते हुए साथ साथ बोलने की आदत डालनी है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि जैसे हमने अपनी मादरी जुबान सीखी है बगैर कोई ग्रामर कोर्स करने के, बगैर वोकैबुलरी कोर्स करने के, सिंपली हमने बचपन से अपनी मादरी जुबान सुनना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसको गलतियां करते करते बोलना सीख गए। बिल्कुल एक बच्चे की तरह हमने बोलना सीखना है। ठीक है, अटक जाएंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोलकर ही अपनी लैंग्वेज को बेहतर बना पाएंगे हम। दूसरा काम जो हमें करना है वो है खुद के साथ इंग्लिश में बात करना। हमें खुद को बताना होगा कि यस, हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं।
पहले आपने इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस की, सुनते सुनते साथ साथ आपने बोलना शुरू किया। पहले आपने मुंह में ही बोला, आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना शुरू हो गए और अब वो स्टेज आ गई है कि हमें खुद को बताना है कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये करने के लिए आप दिन में जो मुख्तलिफ काम कर रहे हो, छोटे छोटे काम कर रहे हो, उन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। ठीक है, उन्हें इंग्लिश में बताएं, खुद को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम आई एम डूइंग अ वॉइस ओवर फॉर माई यूट्यूब चैनल। तो मैं खुद को बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये बात मुझे इंग्लिश में बतानी है। ऐसे नहीं करना कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश चैनल के लिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, पहले उर्दू बनाऊं और फिर उसे इंग्लिश में बोलूं। ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने डायरेक्टली इंग्लिश में ही बोलना है, चाहे टूटा फूटा हो, गलती कर लें, जैसे तैसे भी आपने इंग्लिश में ही खुद को बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, इस बारे में भी बात करें। ठीक है, राइट, यानी जो एक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज टाइपिंग अ लेसन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज कुकिंग द डिशेज। ठीक है, इस तरह से आप जो आसपास की चीजें हो रही हैं उन्हें इंग्लिश में खुद को बताना शुरू कर दें, खुद को बताना शुरू कर। तो ये बात हो गई खुद के साथ इंग्लिश बोलना। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ इंग्लिश में बात करने की आदत बढ़ाने। ओके, तीसरी चीज जो हमें करनी है, इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे बहुत पसंद है, जिससे आप खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं, खुद के बारे में बेहतर जान सकते हैं, आपको आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये आप कर सकते हैं जी, फोन में रिकॉर्डिंग करें, कोई भी एक टॉपिक लें, अकेले बैठ जाएं और अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लें या कैमरा ऑन कर लें और खुद की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद आप अब अपनी ही वॉइस, अपनी ही इंग्लिश सुने। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कितना आपने सीख लिया है, कितनी इंग्लिश बोलचाल बेहतर बना लिया। तो फोन में रिकॉर्डिंग करके आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, यानी इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नंबर 4, प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन पार्टनर तलाश कर सकते हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ ऐप्स भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोशिश आपने ये करनी है कि जो पार्टनर प्रैक्टिस के लिए आप सिलेक्ट करें उसे आपसे बेहतर इंग्लिश आती हो। ठीक है, और वो आपको सिखाने के लिए, आपके साथ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए विलिंग भी हो। ठीक है, तो आपने एक बेहतर इंग्लिश जानने वाला पार्टनर इंग्लिश सिलेक्ट करना है इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने के लिए। जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवी चीज कि आसपास का जो माहौल है उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना सीखें। जो एक्शंस आसपास हो रहे हो, चीजें हो रही हो, यानी इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, वो बंदा ये काम कर रहा है। तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएंगी और आप इस टेंस पर, यानी इस तरह की जो करंटली चीजें हो रही हैं, इन तमाम चीजों को बड़ी ही आसानी से इंग्लिश में बता सकें। इंग्लिश में देखिए, ये वाली प्रैक्टिस करते हुए आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आप पहले उर्दू में मत सोचिए, कि वो बंदा ये काम कर रहा है, अब मैं इसको इंग्लिश में कहता हूँ। ऐसे आपने नहीं करना। आप डायरेक्टली उस चीज की तरफ देखें तो आपके माइंड में वर्ब कौन सा आना चाहिए, इंग्लिश वाला, ना कि उर्दू वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि वो खुदाई कर रहा है। ठीक है, अब आपके माइंड में लफ्ज खुदाई नहीं आना चाहिए बल्कि डिगिंग आना चाहिए। ठीक है, he is digging, right, तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से यानी चीजों को ऑब्जर्व करें और सोचें भी इंग्लिश में ही। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपके लिए, यानी आप बेसिकली ऑब्जर्वेशन इंग्लिश में कर रहे हैं, आप सोच इंग्लिश में रहे हैं, आपके माइंड में ओवरऑल कुछ अर्से के लिए इंग्लिश चल रही है। आप ये प्रैक्टिस 1.5 माह 2 माह तक कर लें, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश बोलचाल बहुत ही आसान हो जाने वाली है। ओके, लास्ट चीज जो हमें करनी है, वीडियोस देखते हुए
हमें इंग्लिश में कमेंट्री करनी है। हम मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी चीजें हम टीवी पर, मोबाइल फोन्स पर कर रहे होते हैं, मीडिया देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको जो जो चीजें सामने आपके आए आप उन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब करें, ठीक है। जो जो चीजें आपको दिखें, इतना सारा कंटेंट आपके सामने आए और आप उसे डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके, यानी जो जो चीज आपको समझ आए कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, प्रैक्टिस उसकी कर सकते हैं, तो आप सिंपली उसकी साथ साथ 1-2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस, 4 से 5 मिनट बाद चाहे एक सेंटेंस बोलें, उसको प्रैक्टिस कर लें। यानी जब आप प्रैक्टिकली उसको बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलचाल बेहतर होती जाएगी। एक बात याद रखिएगा, कुछ दोस्त आपको ये मशवरा देंगे कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश मूवीज देखें, इंग्लिश कार्टून्स देखें, इसी तरह से इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देखें, इंग्लिश न्यूज़ सुने, तरह तरह की चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन आप जब तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सारी चीजें बहुत ही यूजफुल हैं, लेकिन जब तक आपकी जुबान पर इंग्लिश के अल्फाज, सेंटेंसेस नहीं आएंगे, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ फिर वहीं पर रह जाएंगी कि मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, ठीक है। यानी आपका जो आगे वाला सेंटेंस है वो फिर से वही रहने वाला कि मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, ठीक है। आपने ये सारी चीजें की, वीडियोस देखी, आप फिर से कहेंगे मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, ठीक है। बोल आप तभी सकेंगे जब आपने इन सब चीजों को प्रैक्टिकली अपनी जुबान पर लेकर आए, ठीक है। आपने उनको बोलकर प्रैक्टिस किया। गलतियों से मत डरिए, ठीक है। गलतियां आपसे होंगी क्योंकि ये हमारी मादरी जुबान नहीं है। इवन हम अपनी मादरी जुबान में भी बहुत सारी गलतियां कर रहे होंगे, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं। ये तो हमें वो शख्स बताएगा जो हमसे बहुत बेहतर, वो जुबान जानता है, ठीक है। तो आपको आज से ही इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस शुरू करनी है। खुद के साथ करें, रिकॉर्डिंग करके करें, इसके अलावा वीडियोस देखकर करें, कमेंट्री करें, चलते फिरते डेली रूटीन में अपना काम करते हुए जहां पर आपको ज्यादा टेंशन ना देनी पड़े, आप इंग्लिश सुने और साथ साथ इंग्लिश बोलें, ठीक है। अपने कमरे की सफाई कर रहे हों या आप सफर कर रहे हों, आप स्कूल कॉलेज जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हैं तो सफर के दौरान इंग्लिश बोलें, प्रैक्टिस करें, आहिस्ता आहिस्ता करें। विद इन 2 मंथ्स आप अपने अंदर, अपनी इंग्लिश बोलचाल के अंदर बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय।